नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मायावी राहु करेंगे धन वर्षा। जी हाँ, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में आम धारणा यही है कि राहु हमेशा कष्ट ही देते हैं, लेकिन यही राहु जब धन प्रदान करते हैं, धन देने पर आ जाएं, तो राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। 23 मई से 13 जून के बीच ग्रह स्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं जब राहु धन की वर्षा करेंगे। तो पहले इसको समझते हैं। देखिए, 23 मई को शुक्र, जो धन वैभव ऐश्वर्य के कारक हैं, वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही है। अब यहाँ पर राहु और शुक्र की युति बनेगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि कोई भी ग्रह अपना पूर्ण फल तभी प्रदान कर पाता है जब वह अंश बल से मजबूत हो, या दूसरे शब्दों में युवावस्था में हो। 23 मई रात 8:27 पर शुक्र राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे और इसके साथ ही युवावस्था में भी प्रवेश करेंगे और अपना पूर्ण फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। राहु, बुध और चंद्रमा, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के जैसा फल प्रदान करते हैं। अब चूंकि राहु युवा शुक्र के साथ हैं तो शुक्र के समान ही फल प्रदान करेंगे। यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि राहु का गोचर कृत्तिका नक्षत्र में हो रहा है और कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम 3 चरणों की राशि वृषभ राशि होती है और राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। 13 जून को राहु नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे, तो 23 मई से 13 जून के बीच 21 दिनों में राहु शुक्र के साथ होंगे और शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। स्वाभाविक है कि राहु की पावर बढ़ेगी, धन प्रदान करने की क्षमता बढ़ेगी, और चूंकि राहु का व्यवहार शुक्र जैसा ही होता है, तो बात करेंगे 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको राहु भर भर के पैसा देंगे, और वृश्चिक राशि उन 8 भाग्यशाली राशियों में से एक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा उपाय और सावधानियों के बारे में। उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि राहु का आप जितना उपाय करेंगे उतना ही आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है शुक्र के साथ, देवगुरु का गोचर 5म भाव में है और शनि का गोचर 4th भाव में है, और केतु का गोचर 12वें भाव में है। आज के भौतिकतावादी युग में राहु, केतु, शनि और मंगल, जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, यही ग्रह आज के युग में आपको जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव प्रदान करते हैं, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा दिलाते हैं और हर तरह का सुख भी प्रदान करते हैं, क्योंकि आज की दुनिया छल प्रपंच, झूठ फरेब, बेईमानी और धोखाधड़ी की दुनिया है, और राहु, केतु, शनि, मंगल हमें इन सामाजिक विकृतियों से सावधान तो करते ही हैं, साथ ही साथ राहु आपको हर तरीके से पैसा कमाने की बुद्धि और क्षमता भी प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर राहु का गोचर 6ठे भाव में है, और राहु का 6ठे भाव में गोचर ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों के सामने कोई टिक नहीं सकता। राहु और शुक्र यहाँ रोग, ऋण और शत्रुओं से राहत देंगे, विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। हालांकि राहु अगर अशुभ है आपकी जन्म कुंडली में, तो वो इलीगल एक्टिविटीज़ में भी आपको संलिप्त करा देगा। अगर आपकी एंटी सोशल लोगों से निकटता है तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे जातक पुलिस विभाग फोर्स में है, मेडिकल के क्षेत्र में है, लॉ के क्षेत्र में है, तो राहु बहुत अच्छे परिणाम देता है। राहु आकस्मिकता के कारक हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, विदेश के भाव पर, और शुक्र की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है, और
12वें भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र आपको, राहु और शुक्र विदेश से बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे। अचानक से धन का लाभ होगा, मोटा पैसा मिलेगा आपको, क्योंकि लाभ के भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि शुक्र और राहु दोनों के मित्र हैं। तो धन का प्रबल लाभ होने का योग बन रहा है। छठे भाव में राहु इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं। आने वाले किसी भी संकट का पूर्वाभास आपको पहले ही हो जाता है और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाते हैं। साथ ही अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो राहु आपको कहीं न कहीं से ऐसी मदद दिला देंगे कि आप कष्टों से बाहर आ जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में भी राहु आपको विजय दिलाते हैं। आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे। समाज के गणमान्य लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे। समाज सेवा में रुचि होगी, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। कम में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहेंगे। और चूंकि राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, 12वें भाव पर पड़ रही है और धन के भाव पर पड़ रही है, तो अचानक से बहुत बड़ा धन का लाभ भी आपको राहु करा देंगे। धन का संचय भी होगा इस गोचर काल में, और थोड़ा नहीं बहुत अधिक मात्रा में धन का संचय होगा, क्योंकि राहु कम में संतुष्टि नहीं दिलाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक धन आप प्राप्त करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। तो यहाँ पर राहु आपको महाधनी बना देंगे। एक दूसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हर व्यक्ति की कुंडली में कोई न कोई एक ग्रह ऐसा होता है जो कि उसे हर परेशानी से निकालता है, हर तरह का लाभ देने वाला होता है। और आपकी कुंडली में, वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में राहु और केतु और शुक्र, ये तीनों ग्रह ये भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, केतु 12वें भाव में है और 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक माने जाते हैं। बात मैं राहु की कर रहा हूँ, लेकिन केतु की चर्चा इसलिए करना जरूरी है कि जहाँ पर राहु है तो वहाँ केतु उसके सामने होंगे ही होंगे। और केतु 12वें भाव में कारक होते हैं, अति विशिष्ट कारक होते हैं। केतु आपको रातों रात सफलता दिला देंगे, आकस्मिक रूप से धन दिला देंगे और आपकी भाग्योन्नति विदेश में होगी। हवाई यात्राएं आप खूब करेंगे। और यहाँ पर देवगुरु पंचम भाव में हैं और देवगुरु की दृष्टि धन लाभ के भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है और यहाँ पर देवगुरु का गोचर आपको संतान, शिक्षा, धन सब कुछ प्राप्त दिलाने वाला होगा। राहु पर देवगुरु का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर राहु को बलवान करना है तो देवगुरु को बलवान कीजिए। और यहाँ देवगुरु अपनी ही राशि मीन राशि में है, अत्यंत बलवान स्थिति में है, अत्यंत शुभ भाव में है, तो राहु भी आपको पूरा लाभ देंगे। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और 12वां भाव गुरु का भाव होता है, क्योंकि 12वां भाव मीन राशि का होता है, मीन राशि गुरु की होती है, तो 12वां भाव देवगुरु का भाव हुआ। और गुरु मजबूत तो राहु मजबूत, तो अच्छा फल मिलेगा। मोक्ष का भाव होता है 12वां भाव। मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की तृप्ति। मोक्ष इसी जन्म में, इसी दुनिया में प्राप्त होता है और केतु मोक्ष के कारक होते हैं, तो आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे केतु। हालांकि बात हम 23 मई से 13 जून के बीच की कर रहे हैं और इस गोचर काल में तो आपकी कोई न कोई इच्छा पूरी होगी ही होगी, लेकिन केतु तो पूरे 18 माह तक आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। और 12वां भाव में केतु राजा के समान सुख और ऐश्वर्य देने वाले होते हैं, जीवन में बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, नाम, यश, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं और पुत्र की प्राप्ति होते ही आपके जीवन में तरक्की हो जाएगी। केतु का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि ससुराल पक्ष की भी तरक्की करा देते हैं और सब तरह की सुख समृद्धि देने वाले होते हैं। और केतु 12वें भाव में हो तो
ऐसे जातक का बेटा भी बहुत मददगार होता है और जो भी आपकी इच्छा होती होगी वह केतु पूरा करते हैं। गाड़ी, बंगला, धन, दौलत, सब कुछ। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये 21 दिन बहुत ही लाभ के रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु कमज़ोर हैं तो उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये 2 चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।